इधर तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक के बिल्कुल बगल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का श्रेष्ठ गांव था। उसमें आत्मदेव नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। सब कुछ था उनके पास धन भी था, ऐश्वर्य भी था और ज्ञान भी था। अगर किसी चीज की कमी थी तो संतान की कमी थी। पुत्र नहीं था उनके पास। पुत्र को लेकर के अत्यंत दुखी थे वो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। आज नारद जी व्यथित भाव से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और सनत कुमारों ने इस कथा को आत्म तत्व से वाचन किया, क्योंकि ये कथा वेदांत भी है, इस कथा में ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी है। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। अपने धर्म में आचरत रहने वाले आत्मदेव नामक ब्राह्मण उस गांव में रहा करते थे और उनको खूब आनंद मिलता था। लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था। संतान न होने के कारण वो अत्यंत दुखी रहते थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी धुंधुली, एक दिन आत्मदेव ने केले का वृक्ष लगाया, गाय पाला। केला लग तो गया लेकिन केले में फल नहीं आए। गाय बढ़ तो गई लेकिन गाय बांझ रह गई, गाय बच्चा देने से इनकार कर दी। मानो आत्मदेव को यह कोप लगा। देखो ब्रज भाषा के लोग, ब्रजवासी लोग कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस दीवार में बहुत झरोखे हो जाएंगे वो दीवार बहुत मजबूत नहीं होगा, और जिस घर के मालिक साले साहब हो जाएंगे वो घर भी वहां बहुत दिन चलने वाला। क्षमा करना भैया किसी क्या हो तो, मुझे मेरा ऐसा भाव नहीं है, मैं तो केवल एक दृष्टांत दे रहा हूं ब्रज का। ब्रज में विनोद भी होते हैं। तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। और भगवान जब कुपित होते हैं, भगवान जब नाराज होते हैं तो पड़ोसी खराब दे देते हैं, पड़ोसी खराब दे देते हैं। आप चाह करके भी उसका कुछ नहीं कर सकते, सामर्थ्य होने के बाद भी उसका कुछ नहीं कर सकते, और वो जो चाहेगा वो आपके लिए करता रहेगा। आप कितने भी सुखी रहो वो आपको दुख पहुंचाता रहेगा। आप उसे देख करके उसकी पीड़ा से नहीं, आप स्वयं के सुख से भी सुखी नहीं हो पाएंगे। आसपास के लोगों ने आत्मदेव की पत्नी धुंधुली से कहा कि देखो तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, उस कारण तुम्हारे घर में कोई पेड़ पौधे नहीं लगते, गाय बच्चा नहीं देती, और तुम्हें कोई शुभ कार्य में नहीं बुलाता। तुमको लोग अपशकुन मानते हैं। तुम्हें देखना, तुम्हारे बारे में बात करना, तुम्हारे बारे में सुनना, तुम्हारे बारे में विचार करना, वो अपशकुन मानते हैं। वो आकर पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कहती हैं, स्वामी मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ ऐसा करो कि हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। आज ब्राह्मण, क्योंकि उनका नाम आत्मदेव है, आत्मा में जिन्होंने देवत्व को पहचाना। देखो वैसे तो सबके अंतःकरण में परमात्मा है। आज आत्मदेव रातों रात घर का त्याग करते हैं, जंगल में चले जाते, और थोड़े आगे जा करके जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके स्वयं से घात करने का निर्णय ले लेते हैं।
आत्मदेव की आंखें खुली तो आत्मदेव ने देखा कि सामने एक ब्राह्मण, एक सन्यासी जलपान कर रहा है, जल ग्रहण कर रहा है। जल पीने के बाद आत्मदेव दौड़ करके गए और उस सन्यासी के पैर में गिर गए, पैर पकड़ करके रोने लगे। सन्यासी ने पूछा क्या हुआ? कथम रोदसी, कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो आप? आपके चेहरे पे तो बहुत तेज है, आप बहुत धनवान भी लगते हो, बहुत कोमल हो, और आपके शरीर के रोंगटे से, शरीर के बनावट से ऐसा पता लगता है कि आप ज्ञानी भी हो। क्या हुआ? तो उस ब्राह्मण ने कहा मुझे संतान चाहिए। तो सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। सन्यासी ने कहा ब्राह्मण देवता, हमने तुम्हारे भाग्य को देखा, हमने तुम्हारे तकदीर को देखा, तुम्हारे तकदीर में 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा है। ब्राह्मण ने कहा देखो स्वामी जी, सन्यासी यति बाबा, मुझे पुत्र मिले या ना मिले मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन अब मैं घर जाने वाला नहीं हूं, मैं अपने शरीर का त्याग आपके चरणों में कर दूंगा। सन्यासी को लगा ब्रह्म हत्या लग जाएगी मुझे, मैं क्या करूं अब? तो सन्यासी ने तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकं सदत्तवान इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण देवता, एक दिव्य फल आया और उस यति ने उस ब्राह्मण को दे दिया, जाओ ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, उसे कहना 9 मास नवमास पर्यंत व्रत उत्सव महोत्सव आचरितुम तुमया ज्ञान। हे ब्राह्मण, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना और उसे कहना 9 मास तक सत्य व्रत का आचरण करे, व्रत का पालन करे, नियम करे, अनुष्ठान करे, जप तप करे और श्रद्धा से इस फल को खाए। आज से 9वें महीने बाद, 8 माह या 8वें महीने 9वें महीने के मध्य में एक दिव्य बालक का जन्म होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मण उस फल को लेकर के आता है, अपनी पत्नी को देता है और पत्नी से कहता है कि ब्राह्मण ने, इस सन्यासी ने फल दिया है, इसको खाने से निसंदेह तुम पुत्रवती हो जाओगी। उसने कहा अगर मैं फल खाऊंगी तो मैं थोड़ा कुरूप दिखने लगूंगी, मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी, मैं कैसे उत्सव करूंगी, मैं कैसे नाचूंगी, मैं कैसे गाऊंगी, मैं कैसे भारतीय कल्चर को छोड़कर, भारतीय परंपराओं को छोड़कर पाश्चात्य परंपराओं को कैसे स्वीकार करूंगी। उसने फल खाने से मना कर दिया। उसने अपने बहन से सलाह लिया। धुंधुली का नाम है माया और उसकी बहन है अविद्या। वो आती हैं, उसकी बहन आती हैं और अपनी बहन से बड़ी से कहती हैं दीदी आप चिंता न करो, मेरे पास संतान बहुत है और तुम्हारे पास धन बहुत है, अदला बदली कर लेंगे। और मेरे गर्भ में अभी संतान है, मैं पुत्र को जन्म देने वाली हूँ और तुम्हारे पति तो बहुत भोले भाले हैं, उनको क्या पता कितने महीने में जन्म होते बच्चे के। तुम इस फल को गाय को खिला दो, इस फल को गाय को खिला दो, तो सन्यासी के दिए हुए फल की परीक्षा भी हो जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। मेरा होने वाला बालक है, मैं उस बालक को तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना। धुंधुली कहती है बिल्कुल बहन, जैसी तुम कह रही हो वैसी मैं करूंगी। और 60 मास 6 महीने बाद एक बालक का जन्म होता है। माँ बोली अर्थात धुंधुली बोली कि देखो स्वामी मैं इस बालक का बहुत नियम से पालन की हूँ, मैंने बहुत कष्ट सहा है, मैंने बहुत पीड़ा सही है, इसलिए इसका नाम मेरे नाम से रख दो।
आत्मदेव ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप इसका नाम अपने नाम से रख लो। तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया। और 3 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म होता है उस गाय के गर्भ से, गाय की पेट से। तो केवल गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण का पूरा शरीर तो मानव का है, लेकिन जो उसका कान है वो गाय का है, लेकिन परम विद्वान है। थोड़े दिन बाद जब उस गाय ने बालक दिया तो उसका नामकरण हुआ गोकर्ण। और थोड़े ही दिनों बाद धुंधकारी का बड़ा उत्पात मचा गांव में। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लाना, उसे नशा करा देना, थोड़े छोटे छोटे बच्चों को लाना, उसको अग्नि से जला देना, थोड़े छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लाना, उसे कुएं में ढकेल देना। पूरे गांव के लोग त्रस्त हो गए, सब आकर शिकायत करने लगे। तो आत्मदेव ने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए? तो गोकर्ण ने कहा महाराज, पिताश्री, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, आप घर का त्याग करके वन चले जाओ, घर का त्याग करके वन चले जाओ। और दशमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ हृदय से करो। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध जो हृदय हैं भगवान के, उसको अपने हृदय में धारण करो और आत्मसात करो। तो देहेस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहेस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताश्री, देहेस्तिमांस, यह पंच भौतिक अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु, इस 5 तत्व के शरीर से मोह न करो। इस 5 तत्व के शरीर से मोह न करो। देहेस्तिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। धन और सुत, धन और पुत्र के प्रति बहुत मोह न करो। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, इस माया से मुक्त हो जाओ। पश्यानिशं जगदिदं, पश्यानिशं जगदिदं, आने वाली उस निशा को देखो जो आपके लिए महाअंधकार का रूप लेकर के आने वाला है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। और हे पिताश्री, ये तो क्षणभंगुर शरीर है। इस क्षणभंगुर शरीर से बहुत मोह न करो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। वैराग्य राग, वैरागी बन जाओ, मन से नहीं दिल से। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। माला फेरते फेरते हाथ में गांठ पड़ जाते, हाथ में छाले पड़ जाते, लेकिन भगवान नहीं मिलते, क्योंकि मन से माला फेरा जाए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मन की माला फेरनी चाहिए। आत्मदेव उस फल को जब खिलाते गाय को, गाय के द्वारा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। आज गोकर्ण जी के द्वारा पिता को उपदेश मिला
और पिता ने गृह त्याग किया, पिता ने घर का त्याग किया। आत्मदेव जंगल गए और दशमस्य पाठात, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। इधर पिता का घर त्यागना और इधर गोकर्ण जी का घर त्यागना। इधर गोकर्ण जी ने घर को माँ और बेटे के अर्थात माँ और भाई के हवाले करके घर का त्याग करते हैं। थोड़े दिनों बाद पाप बहुत जल्दी बढ़ता है, धर्म की वृद्धि जल्दी नहीं होती है। बहुत धर्म करेंगे, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक महात्मा लोग तप करते हैं, तब एक बार कहीं उनके मुख में भगवान का नाम आ पाता है। आज गोकर्ण जी का घर त्यागने के पश्चात धुंधकारी के द्वारा अत्यंत खलकारी कर्म होने लगा और पूरे गांव के लोग त्रस्त हो गए। माँ को अत्यंत पीड़ा होने लगी। एक दिन का कथन है कि माँ को जब अत्यंत पीड़ा हुई, अलग अलग प्रकार से लोग अपयश देने लगे माँ को, अलग अलग प्रकार से लोग अपयश करने लगे माँ के ऊपर, तो माँ से सहन नहीं हुआ और माँ ने आत्महत्या कर ली। इधर धुंधकारी के पास 5 वैश्याएं, वैश्याएं तो वो थी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, ये 5 वैश्याओं ने धुंधकारी के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और अंततः धुंधकारी की मौत इन 5 के कारण हुआ। भागवत के अलग अलग प्रमाण हैं, अलग अलग विषय हैं और 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को जलती हुई आग की अंगारे से मारा, जिसके कारण वो महापातक हुआ, महाप्रेत हुआ, उसकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी को जंगल में पता लगा कि धुंधकारी मारा गया और धुंधकारी प्रेत बना, तो गया में जाकर के गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया। उसके पश्चात भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। कुछ दिनों बाद गोकर्ण जी आते हैं और अपने घर के बगल में मृगशर्म लगा करके आकर के सो जाते। यहाँ धुंधकारी रात को आता है और अलग अलग रूप में गोकर्ण जी को भयभीत करने का प्रयास करता है, डरवाने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया और गोकर्ण जी ने धुंधकारी के ऊपर जल का छिड़काव किया, जल का सिंचन किया। प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। हे छोटे भाई, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे खुद के कारण ये गति हुई है, मेरी खुद के कारण मुझे अधोगति मिला है, मुझे खुद के कारण मेरा ब्राह्मणत्व का नाश हुआ है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी।
दुखारी, हरि सब जीव दुखारी, हरि भजन सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। भैया आज अगर संसार में कोई सबसे सुखी है तो वो आप सामने बैठे तीर्थराज प्रयाग में सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता धनवंता नहीं को, हे धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन हो। भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम का अगर कोई सेवक है, कृष्ण का कोई सेवक है, नारायण का कोई सेवक है तो वो संसार में सबसे सुखी है, वरना सब दुखी है, वरना सब दुखी है। आज गोकर्ण जी ने अपने बड़े भाई धुंधकारी को उपदेश किया, हे भ्राता तुम खुद के कारण आज दुखी हुए, और ये जो तुम्हें दुख मिला उसका और कोई कारण नहीं है, तुम खुद कारण हो, तुम खुद कारण हो। और मैं तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान करके आया हूं। तो वो प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। ब्राह्मण चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले द्विज, जो वेद पढ़ता हो, वेद पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो, यज्ञ कराता हो, दान लेता हो, दान देता हो, 6 कर्म द्विज। फिर विप्र, जो केवल भिक्षाटन के द्वारा शुद्ध घरों से, सात्विक घरों से भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाता हो। तीसरा भूसुर, जो भूमि की रक्षा के लिए यज्ञ करता हो, जो पृथ्वी का देवता हो। और चौथा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो केवल ब्रह्म को जानने का प्रयास करता हो और कोई उपाय उसके पास या कोई प्रयोजन या कोई उद्देश्य उसके पास न हो, वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण। आज आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी ने कहा, ब्राह्मणत्वम नासितम मया, इसमें आप दोषी नहीं हैं, मेरे खुद के कारण मेरा ब्राह्मणत्व का नाश हुआ है, इसमें आप दोषी नहीं हो, लेकिन मेरे लिए कुछ उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया। तो वह प्रेत बोल पड़ा, गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्तिर्मै न भविष्यति। हे गोकर्ण देव, हे गोकर्ण भैया, आप एक बार नहीं 100 बार यदि जाकर मेरे लिए गया में पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रह्म राक्षस बना हूं और मेरी जो महापातकी हुई है उस महापातकी के कारण मैं महाप्रेत बना हूं। अब क्या करना चाहिए? तो धुंधकारी ने कहा, उपायम तद जानासि, उपाय आप जानते हो, आप उपाय करो। गोकर्ण जी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं
वीरकतनो विवाश्च मारतंडो भास्करो रविः लोक प्रकाशक श्रीमान लोकचक्षुर्महेश्वरः कर्ता हर्ता तमस्त्रिय तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्ता स्ववाहन ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तन्न मम। हे भगवान सूर्य, मैं आपको अर्घ देता हूं, मेरे अर्घ को आप स्वीकार करो। जब भगवान सूर्य ने स्वीकार किया तो गोकर्ण जी ने कहा अलम, रुको रुको। सूर्य नारायण रुक गए। सूर्य नारायण से गोकर्ण जी ने पूछा, मेरे धुंधकारी भाई की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। हे गोकर्ण, अपने पिता की, अपने भाई की और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। उससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी और अंत में सब के सब कृष्ण लोक को प्राप्त करेंगे, गौलोक धाम को प्राप्त करेंगे। मार्गशीर्ष मास आया और गोकर्ण जी ने अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिन तक यह श्रीमद् भागवत कथा होने वाली इस कथा को अगर कोई वैरागी, सन्यासी, कोई वीतरागी, कोई निर्लोभी, कोई विद्वान और कोई भक्त यदि कथा करता हो तो निसंदेह इस कथा में स्वयं नारायण आकर के बैठते हैं और उद्धार करके जाते हैं। आज तो सन्यासी का दिया हुआ प्रसाद परम ज्ञानी गोकर्ण जी के द्वारा यह कथा प्रारंभ हो रही है, तो उस कथा में नारायण न आए ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कथा प्रारंभ हुई। 7 गांठ की एक बांस, 7 गांठ वाली एक बांस रखी गई और कथा, हमने कहा था कथा सुनो, कथा का मंथन करो, उस कथा के मंथन से जो अमृत निकले उसका रसास्वादन करो। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ और ईर्ष्या, ये जो 7 गांठें हैं ये 7 दिन में खुल जाएंगे। 7 दिन में ये 7 गांठ खुल जाएंगे और आप मुक्त हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। देखो, ये तो सारिका अग्रवाल जी को बधाई है, इन्होंने इस कथा का आयोजन करवाया और मुझे कहने का अवसर मिला, मुझे कहने का अवसर मिला इस तीर्थराज प्रयाग में, नहीं तो कहाँ संभव है। लेकिन माध्यम मुझे आज पता चला कि नारायण हैं आप सबों के उद्धार के लिए, आप सबों के उद्धार के लिए। तो श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु धन्याः भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। अंत में कृष्ण लोक का फल प्राप्त होगा। 7 दिन की कथा हुई। 7वें दिन 7 गांठ फट गए। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी गांठ, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन 6वीं और 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई। आश्चर्य क्या हुआ कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। आज वहां नारायण नहीं, धुंधकारी
4 हाथों से मानो भगवान विष्णु का रूप लेकर के उस बांस के छिद्र से प्रकट होते हैं। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, नारायण आपको प्रणाम है। धुंधकारी ने कहा अलम अलम भैया, मैं नारायण नहीं हूं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे ये आप, तुम्हारा रूप विष्णु जैसा हो गया। बोले भगवान ये कथा का प्रभाव है, कथा सुनने के कारण मैं प्रेत से तो मुक्ति पाया ही पाया, मुझे 4 हाथ वाले नारायण का रूप भी प्राप्त हुआ। और नारायण के पार्षद आए धुंधकारी को लेने। गोकर्ण जी ने पूछा अरे आप कौन हो? बोले मैं विष्णु पार्षद हूँ, मैं विष्णु का दूत हूँ, धुंधकारी को लेने आया हूँ। और सभी श्रोताओं को लेने क्यों नहीं आए? बोले ये जो श्रोता है इन्होंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इन्होंने कथा को मथा नहीं कि बारी मथे घृत हो सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरि है, यह सिद्धांत अपेल। बालों को मतने से घी निकल सकता है, घास को मतने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिना परमात्मा को भजे कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। बिना परमात्मा को भजे कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन श्रोताओं ने सुना तो, लेकिन उसका मंथन नहीं किया। इन्होंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। धुंधकारी ने सुना, बांस के छिद्र के अंदर वो चला गया, उसका मंथन किया और कथा समाप्त होने के बाद उसमें से जो अमृत निकला उसका उसने रसास्वादन किया, जिसके कारण पहले दिन उसकी पहली गांठ फट गई। अब आज लोग पूछते हैं महाराज ऐसा क्यों नहीं होता? तो भैया दोनों में कमी है। सबसे पहले तो मुझ में कमी है कि मैं कथा अच्छी कर नहीं पाता। मैं कथा में संसार का व्यथा ले आता, संसार का व्यथा ले आता। मैं बहुत सारा सामान बाजार से खरीद करके ले आता जिसकी जरूरत नहीं है यहाँ। और दूसरा, आप कथा को, क्योंकि आपको चप्पल जूते का डर है हो ना जाए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। बहुत सुंदर बड़े बड़े पैसे वाले बड़े सुंदर जूते चप्पल पहन करके आते, उतार नहीं सकते, खो जाएगा। तो कथा में बैठते तो हैं वो, लेकिन उनका ध्यान बाहर रहता है। और अंत में कथा का जो आनंद है, कथा की जो रसमयी सुधा है, उसका रसपान नहीं कर पाते। और नहीं तो कथा में यह दृढ़ सामर्थ्य है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनात् तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। मंत्र संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जो ब्राह्मण भगवान को जानने का प्रयास करता है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मणत्वम नाशितम मया नहीं, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म से कम नहीं होता, वो ब्रह्म से कम नहीं होता। अग्निर्वै ब्राह्मणाः, अग्निर्वै ब्राह्मणाः। आज भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा हम सबों का उद्धार का क्या उपाय है? बोले जब आप दूसरी बार कथा करेंगे, दूसरी बार जब आप कथा करेंगे तो भगवान स्वयं नारायण आपको लेने आएंगे और सभी पार्षदों के साथ भगवान आएंगे और सभी श्रोताओं के लिए भगवान अपने पार्षदों को विमान लेकर के भेजेंगे और आपको ले जाने के लिए स्वयं विमान लेकर आएंगे और आपके सहित सभी श्रोताओं को लेकर के वैकुंठ लोक चले जाएंगे, वैकुंठ लोक जाएंगे।
तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोकः जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोकः ममेवांशो जीवलोकः जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।